हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, हम लोग अपने इस चैनल के अंदर में ऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज की शुरुआत किए हुए हैं और उस सीरीज के अंदर में हमने आपको ऑलरेडी 7 लेक्चर कंप्लीट करवा चुके हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर तो हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर रहे थे और जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर आपने किया था। आज की जो हमारे पास टॉपिक होगी उसके अंदर में IUPAC नोमेनक्लेचर ही होगा और इसके अंदर में कोई ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर सोचेंगे जहां पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो आज का जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग सब्स्टिट्यूएंट और मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा होगा या फिर उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे, तब किस तरह से आप नोमेनक्लेचर करेंगे, इसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और उस फंक्शनल ग्रुप को अगर आप प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं, यानी कि आप उसको ब्रांचिंग की तरह ट्रीट करते हैं, तब उसका नाम क्या दिया जाएगा, और जब वो मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तब उसका नाम क्या दिया जाएगा, यानी सफिक्स के तौर पे उसका क्या नाम दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे सीनियरिटी की बात करते हैं बेटा, तो हम लोग यहां से बॉटम से टॉप की तरफ चल रहे हैं और यहां पे नीचे से ऊपर की तरफ अगर जा रहे हैं तब सीनियरिटी आपकी बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब इससे ज्यादा सीनियर ये है, 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 इससे ज्यादा सीनियर ये है और सबसे ज्यादा सीनियर कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी जरा समझ लेना काफी जरूरी होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है जहां पर हमारे पास ये 3 अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं बेटा। अब इनमें से हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा और कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, तो इसको चेक करने के लिए आपको ये वाला ट्रेंड को माइंड में रखना पड़ेगा। यानी जो सबसे ऊपर वाला है ये हमेशा सफिक्स के लिए काम करेगा और बाकी सब जो होंगे वो नीचे प्रीफिक्स के तरह काम करेगा। लेकिन अब डिपेंड करता है कि कौन से कंपाउंड में क्या क्या फंक्शनल ग्रुप को यूज किया जा रहा है। जैसे मान लो कोई हमारे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड के अंदर में ये 3 फंक्शनल ग्रुप आपके पास अवेलेबल है, तब इसमें ये सबसे ज्यादा सीनियर होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये आपका सफिक्स के लिए काम में आ जाएगा और इन दोनों के लिए आप टर्म यूज करेंगे बेटा प्रीफिक्स का। क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स का। यानी कि ये वर्क कर जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट पर और ये वर्क कर जाएगा आपके पास मेन फंक्शनल ग्रुप पर। आपको याद होगा जो IUPAC रूल था उसका सबसे लास्ट पॉइंट में हमने आपको यह बताया था, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एक ही आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी जितने भी होते हैं वो सब के सब आपके सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करते हैं। तो उसी के आधार पे आज का ये लेक्चर बेसिकली डिसाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स के तौर पे क्या यूज किया जाएगा और सफिक्स के तौर पे क्या यूज किया जाएगा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सीनियर है दिस या कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप इसको ब्रांचिंग की तरह सोचते हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह सोचते हैं तो प्रीफिक्स के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कार्बोक्सी। क्या यूज करना पड़ेगा? कार्बोक्सी यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर आप सफिक्स की बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे ओइक एसिड। क्या लिखेंगे बेटा? ओइक एसिड लिखेंगे। मतलब इसके लिए अगर मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह सोचोगे तो ओइक एसिड लिखना पड़ेगा और इसको एज अ प्रीफिक्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट की तरह सोच करेंगे तब आपको कार्बोक्सी बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? कार्बोक्सी बोलना पड़ेगा। एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से मैटर समझ में आएगा। उसी तरीके से इसके लिए अगर आप प्रीफिक्स देखो तो हम लोग सल्फो का टर्म यूज करते हैं, जबकि एज अ सफिक्स बोले तो हम लोग बोलते हैं बेटा सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। उसी तरीके से अगले वाले की बात अगर करें तो इसके लिए एज आप प्रीफिक्स सोचे तो हम लोग बोलते हैं बेटा अल्कोक्सी कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं इसको? अल्कोक्सी कार्बोनाइल।
और अगर आप इसको मेन फंक्शनल ग्रुप के तरह ट्रीट करेंगे तब हम लोग इसके लिए टर्म यूज करते हैं अल्काइल ओवेट। क्या बोलते हैं बेटा? अल्काइल ओवेट बोलते हैं। उसी तरीके से इस वाले केस में अगर बात करें तो इसका अगर एज अ प्रीफिक्स सोचेंगे तो बोलते हैं इसको हेलो कार्बोनाइल। क्या बोलते हैं बेटा? हेलो कार्बोनाइल बोलते हैं। और कभी कभी इसको हेलो फॉर्माइल भी कह दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? हेलो फॉर्माइल भी बोल दिया जाता है। और अगर एज अ सफिक्स मान करके चलते हैं तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा ओवाइल हलाइड। क्या बोलते हैं? ओवाइल हलाइड बोलते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एमाइड के लिए, तो एमाइड के लिए अगर आप प्रीफिक्स सोचते हैं तो हम लोग बोलते हैं बेटा कार्बामोइल, इसको बोला जाता है एज अ प्रीफिक्स। और सफिक्स के तौर पे अगर आप इसको सोचते हैं तो इसके लिए टर्म यूज करते हैं बेटा अमाइड। क्या बोलते हैं? अमाइड बोलते हैं। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीएन क्या है आपके पास? साइनाइड है। तो साइनाइड को एज अ प्रीफिक्स सोचेंगे तो इसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं बेटा साइनो। क्या लगाते हैं? साइनो। और अगर आप इसके लिए सफिक्स बात करते हैं यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा नाइट्राइल। क्या यूज करते हैं? नाइट्राइल का टर्म यूज करते हैं। उसी तरीके से एनसी को क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड को एज अ प्रीफिक्स सोचेंगे तो बोलेंगे इसको आइसोसाइनो। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोसाइनो बोलेंगे। और अगर ये सफिक्स की तरह काम करेगा या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा तो सफिक्स आपको लगाना पड़ेगा बेटा कार्बाइल एमीन। क्या लगाना पड़ेगा? कार्बाइल एमीन लगाना पड़ेगा। ठीक है। नाउ इसके बाद अगर बात करते हैं दिस इज अ अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड को अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान के चलेंगे तो प्रीफिक्स आपको क्या लगाना पड़ेगा? दिस इज अ फॉर्माइल। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? फॉर्माइल लगाना पड़ेगा। और इसको एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप मान के चलेंगे तो सफिक्स आपको क्या लगाना पड़ जाएगा? सफिक्स आपको लगाना पड़ेगा एल। क्या लगाना पड़ेगा? एल। समझ रहे बात को ना? तो इस तरीके से कुछ कुछ हमारे पास प्रीफिक्स के लिए बात हो रही है और कुछ हम लोग सफिक्स के लिए भी बात कर रहे हैं। और भी कुछ कुछ कंपाउंड है, जरा देखते हैं यहां पर। अगर मैं बात करता हूं यहां पर नेक्स्ट, तो एक है बेटा आपके पास कीटोन। आपको पता है ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। तो कीटोन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान के चलेंगे तो प्रीफिक्स के तौर पे आपको लिखना पड़ेगा ऑक्सो, या फिर आप यहां पे केटो का टर्म भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह सोचें तो मेन फंक्शनल ग्रुप पर सफिक्स यहां पे लगाना पड़ेगा बेटा ONE। क्या लगाना पड़ेगा? ONE को लगाना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वाले सेगमेंट में ये वाला सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी रख रहा है और ये वाला सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रख रहा है। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड है ऑर्गेनिक वाला जिसमें ये सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये काम करेगा, बाकी सब जो होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं ऊपर वाले का आपको यूज करना पड़ेगा सफिक्स और बाकी सब नीचे वाले को क्या यूज करना पड़ेगा? प्रीफिक्स। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ये सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तब। और भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का सीरीज है, उसको भी देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पे डिस्कस करें इस वाले में, तो यहां पर भी बेटा हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जब जा रहे हैं तो प्रायोरिटी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एक्चुअली में ये मैं दिखा रहा हूं ऐसे, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और यहां पर भी क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मतलब इसके बाद आपका नेक्स्ट वाला पेज कंटिन्यू हो पा रहा है, ये वाला है ना। अब यहां पे है आपके पास अल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए अगर आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह सोचते हैं अल्कोहल को, तो एज अ प्रीफिक्स आपको बोलना पड़ेगा हाइड्रोक्सी। क्या बोलना पड़ेगा बेटा? हाइड्रोक्सी बोलना पड़ेगा। नाउ अगर आप इसको मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह सोचते हैं तो एज ए सफिक्स आपको लगाना पड़ेगा OL। क्या लगाना पड़ेगा? OL लगाना पड़ेगा ना। उसी तरीके से SH, इसको हम लोग कहते हैं थायोल। क्या बोलते हैं? थायोल। तो थायोल को अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान के चलेंगे तो एज अ प्रीफिक्स आपको क्या लेना पड़ेगा? मर्सिप्टो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? मर्सिप्टो यूज करना पड़ेगा। और अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम किया तो इसका एज ए सफिक्स आपको क्या लगाना पड़ेगा? थायोल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? थायोल लगाना पड़ेगा। ये क्या है आपके पास? एमीन है। तो एमीन का एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे तो हम लोग टर्म यूज करते हैं बेटा अमाइनो। और अगर इसके लिए आप सफिक्स बात करें तो टर्म यूज करते हैं बेटा एमीन। क्या यूज करते हैं? एमीन का टर्म यूज करते हैं।
नाउ अगले वाले केस में देखें तो ये है ईथर का फंक्शनल ग्रुप। तो ईथर का अगर आप एज अ प्रीफिक्स यूज करें तो टर्म यूज करते हैं बेटा अल्कोक्सी, क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी। और एक बात याद रखना, ईथर का कोई भी आपका सफिक्स यूज नहीं किया जाता, मतलब ईथर जब भी वर्क करेगा तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं बन सकता, ठीक है, इसलिए इसका सफिक्स हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं इपॉक्साइड, क्या बोलते हैं, इपॉक्साइड। तो इसका अगर आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह सोचेंगे तो प्रीफिक्स के तौर पे आपको देना पड़ेगा इपॉक्सी, क्या लगाना पड़ेगा, इपॉक्सी। और यहां पर भी कोई भी सफिक्स का टर्म यूज नहीं होता, मतलब ये वाला जो है आपके पास ये भी हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह ये कभी भी काम नहीं करेगा। उसी तरीके से इस वाले की बात करें तो ये एल्कीन का पार्ट है। तो एल्कीन को हम लोग कभी भी प्रीफिक्स के तौर पे नहीं सोचते हैं, ये जब भी सोचते हैं सफिक्स के तौर पे सोचते हैं। आपको पता है दिस इज अ प्राइमरी सफिक्स, हम लोग फॉर्मेट देख चुके हैं ना। उसी तरीके से ये अल्काइन है, तो अल्काइन का भी प्रीफिक्स यूज नहीं किया जाता, ये जब भी यूज होगा तो आपके पास सफिक्स के तौर पे ही यूज होगा। तो अगर हम लोग कुछ और फंक्शनल ग्रुप की बात सोचे बेटा यहां पर, तो देखो तो एक और फंक्शनल ग्रुप है डबल एन वाला, इसको एजो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। और ये जब भी काम करता है तो मेन सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करेगा, ये कभी भी आपका मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं काम करता। तो अगर आप इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट सोचेंगे तो प्रीफिक्स के तौर पे आपको एजो लगाना पड़ेगा। और मैंने बोला कि ये कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं बनाता, मतलब इसका आप सफिक्स यूज नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगले वाले में देखें, इसको हम नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप भी हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करेगा, मतलब इसके लिए आप प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं बेटा नाइट्रो, लेकिन इसका कोई भी सफिक्स यूज नहीं होगा क्योंकि ये कभी भी मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं करता। उसी तरीके से मैं NO की बात करूं तो NO भी एक फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, और इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स लगाते हैं नाइट्रोसो, क्या लगाते हैं, नाइट्रोसो, और इसका कोई भी सफिक्स यूज नहीं होता। फिर एक और होता है आपके पास फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, जिसको हम हैलोजन के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, हैलोजन के नाम से जानते हैं, और इसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं बेटा हेलो, लेकिन यहां पे भी कोई सफिक्स का टर्म यूज नहीं किया जाता। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप का मैंने सीरीज बताया, और इसके अंदर में हमने आपको बताया कि आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रायोरिटी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। मतलब हैलोजन से पावरफुल नाइट्रोसो है, उससे ज्यादा पावरफुल NO2 नाइट्रो है, उससे ज्यादा एजो कंपाउंड, उसके बाद अल्काइन, उसके बाद एल्कीन, उसके बाद इपॉक्सी, उसके बाद ईथर, उसके बाद एमीन। नाउ इसके बाद अगर देखें तो आपके पास थायो अल्कोहल है, और उसके बाद क्या है बेटा, तो अल्कोहल है। और अल्कोहल से ज्यादा पावरफुल कौन है, तो कीटोन है, इससे ज्यादा अल्डिहाइड, इससे ज्यादा आइसोसाइनाइड, उससे ज्यादा साइनाइड, उसके बाद अमाइड, उसके बाद एसिड क्लोराइड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, और लास्ट में क्या है आपके पास कार्बोजेलिक एसिड। मतलब कार्बोजेलिक एसिड जो है ये हर हाल में कैसा बिहेव करता है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो पहले आप इसको जरा देख लो, उसके बाद फिर हम लोग इसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा, तो अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया गया है कि काउंट द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप विथ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग पहले जो लेक्चर थे आपके पास, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया है, तो आप उसी के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग बस यहां पे देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप आपके इस कंपाउंड पे नजर आ रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो ये वाला जो पार्ट है आपके पास बेटा, दिस इज अ, एक तो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम क्या है, दिस इज अ कार्बोजेलिक एसिड। ये क्या है बेटा, कार्बोजेलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। फिर अगर मैं बात करूं ये वाला, ये आपके पास कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। फिर अगर मैं बात करूं ये वाला, ये आपके पास एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। फिर अगर मैं बात करूं ये वाला, तो ये आपके पास ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। फिर अगर मैं ये बात करूं तो ये आपके पास अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है।
तो इस कंपाउंड में टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप मिले? 1 2 3 4 और 5। इसमें एसिड भी है, कीटोन भी है, एस्टर भी है, ईथर भी है और अल्डिहाइड भी है। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इन सब में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी दी जाती है, मतलब कौन सफिक्स के तरह काम करेगा या फिर मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह कौन काम करेगा, तो बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड की पावर सबसे ज्यादा है, तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेंगे। बाकी जो बच गए कीटोन, एस्टर, ईथर और अल्डिहाइड, ये सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। मतलब कीटोन, एस्टर, ईथर और अल्डिहाइड का प्रीफिक्स यूज करेंगे और इसका हम लोग क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है और इसमें आप पहले फंक्शनल ग्रुप को पता करो कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहां पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो है बेटा ये वाला, दिस इज अ 1 डिग्री एमीन। ये क्या है? 1 डिग्री एमीन है। फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके पास 2 डिग्री एमीन है, आपको पता है। फिर अगर मैं बात करूं ये, तो ये साइनाइड है। क्या है बेटा? साइनाइड है। ये भी आपके पास क्या है? तो साइनाइड है। इसकी बात करूं तो ये भी क्या है बेटा? तो साइनाइड है। ये मैं बात करूं तो ये क्या है? 3 डिग्री एमीन। और ये क्या है आपके पास? दिस इज अ अल्डिहाइड, है ना। तो इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है आप देख सकते हैं। अल्डिहाइड है, एमीन है, तीनों प्रकार के एमीन है। 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, 3 भी है और साथ में साइनाइड भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, देखें इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे अगर आप नोटिस करें तो इसमें भी अगर आप ढूंढे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन सा है नजर आ रहा है। सो सबसे पहले इसकी बात मैं करूं तो ये क्या है बेटा? दिस या 2 डिग्री अमाइड। ये क्या है? 2 डिग्री अमाइड है। ये क्या है बेटा? दिस इज अ 2 डिग्री एमीन। ये 2 डिग्री एमीन का फंक्शनल ग्रुप है। फिर इसकी बात करें, दिस इज अ 1 डिग्री एमीन, है कि नहीं। फिर ये क्या है आपके पास? दिस इज अ साइनाइड। फिर ये क्या है आपके पास बेटा? दिस इज अ 1 डिग्री अमाइड, प्राइमरी अमाइड जिसको आप कहते हैं। और ये वाला पार्ट आपके पास क्या है? दिस इज अ एस्टर। ये क्या है बेटा? एस्टर। तो इसके अंदर भी अगर आप नोटिस करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल यहां पे 6 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप नजर आ रही है। तो इसको आप देखें। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि वहां पर भी फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, कुछ और क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे। ये भी आपके पास कंपाउंड दिया गया है, आपको चेक करना है कि डिस्टिंक्ट फंक्शनल ग्रुप कितना है यहाँ पे। तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? तो ईथर का है सर। ये फंक्शनल ग्रुप किसका है? तो सर अल्डिहाइड का है। तो इस वाले कंपाउंड में टोटल 2 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है, एक ईथर वाला और दूसरा क्या है बेटा? तो अल्डिहाइड वाला, है ना। इस वाले केस में देखिए कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये है सर आपके पास 1 डिग्री एमीन, है कि नहीं। ये आपके पास क्या है सर? तो साइनाइड है ना। ये आपके पास क्या है? दिस इज अ एस्टर। ये क्या है बेटा? एस्टर है। ये आपके पास क्या है? दारू यानी अल्कोहल। और अगर मैं इसके लिए बात करता हूं, ये वाला, ये जो होता है आपके पास, ये खुद में फंक्शनल ग्रुप होता है जिसका नाम क्या होता है? फिनोल। क्या नाम होता है? फिनोल। याद रखना कि ये वाला जो है खुद में फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके हम टर्म यूज करते हैं फिनोल। मतलब ये अल्कोहल का पार्ट नहीं है, अल्कोहल ये है बेटा, लेकिन ये क्या है? फिनोल है, जो खुद में एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता रखा हूं। अगला जो हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है प्रिडिक्ट द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द कंपाउंड। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताया, किसी भी कंपाउंड के अंदर में मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, बाकी जो बच जाते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही काम करते हैं, है ना। और मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप देखो जरा, इसमें एक तो यहां पे कार्बोक्सिलिक का पार्ट है, एक तो यहां पे सर कार्बोक्सिलिक है। दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है बेटा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। साथ में देखिए ये हैलोजन है, ये भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, मतलब ये कैसा बिहेव करेगा? मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। जबकि ये वाला आपका बिहेव करेगा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी होगा सब्स्टिट्यूएंट और ये भी होगा सब्स्टिट्यूएंट, और इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे मल्टीपल बॉन्ड का। मतलब इस वाले केस में जो मेन फंक्शनल ग्रुप हुआ बेटा, क्या हुआ? मेन फंक्शनल ग्रुप वो तो सर कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया।
सब्स्टिट्यूएंट अगर मैं बात करूं यहां पे, किसकी बात करूं, सब्स्टिट्यूएंट की बात करूं, तो वो तो हालाइड वाला पार्ट हो गया ना, हेलो वाला पार्ट हो गया। कौन कौन हेलो है देखो तो जरा, यहाँ पे आयोडीन है, ब्रोमीन है और क्लोरीन है। मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन वाला है, एक है ब्रोमीन वाला और एक है आपके पास आयोडीन वाला। और मल्टीपल बॉन्ड कितना है बेटा, तो एक है मल्टीपल बॉन्ड। तो इस वाले केस में मल्टीपल बॉन्ड कितना मिल गया, 1। मतलब इस वाले कंपाउंड पे टोटल सब्स्टिट्यूएंट कितना मिला, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट मिला है। ठीक है, कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं तो हमारे पास दिया गया है कि एग्जांपल ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कंटेनिंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स है। आपको पता है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट किया जाता है। तो हमारे पास कितने कार्बन की चेन, आप देख सकते हो यहां पे चेन सेलेक्ट हो चुका है। नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर आप दोनों ट्रेंड में देखें तो ब्रांचिंग आपके फोर्थ वाले कार्बन पे आ रहे, वो भी कौन सा है बेटा, तो मिथाइल वाला है। तो हम लोग इसका नोमेनक्लेचर क्या करेंगे, 4 पोजीशन पे हो गया सर मिथाइल। 4 पोजीशन पे क्या हो गया, मिथाइल। कितने कार्बन है, 7। तो 7 के लिए बोलेंगे हेप्ट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, ANA लगा देंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, 4 मिथाइल हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। उसी तरीके से इस वाले में देखें तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन मिल चुका है। नंबरिंग करें इधर से, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 5 6 और ये हो गया बेटा 7, है ना। अगर आप इधर से करते हैं तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। तो अगर आप देखें इस वाले ट्रेंड पे चलेंगे तो एक ब्रांचिंग सेकंड पर है, एक थर्ड पर है और एक 4 पर है। यानी 2 3 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। और इस वाले ट्रेंड को फॉलो करके चलेंगे तो 4 पर है, 5 पर है, 6 पर है। यानी 6 4 10 और 5 कितना हो गया, 15। यानी ऊपर वाला हाइयर है तो गलत हो गया, नीचे वाला लोअर है तो सही हो गया। अब नोमेनक्लेचर आप करके देखें। थर्ड पोजीशन पे इथाइल है तो बोलेंगे 3 इथाइल, है कि नहीं। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है और 4 पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल है। तो आइसोप्रोपाइल का आई अल्फाबेट में पहले आता है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 4 आइसोप्रोपाइल। 4 आइसोप्रोपाइल। फिर सेकेंड पोजीशन पे हो गया सर मिथाइल का पार्ट। उसके बाद देखो कितने कार्बन है, 7 कार्बन है तो बोल देंगे हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे। तो इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या बना, 3 इथाइल 4 आइसोप्रोपाइल 2 मिथाइल हेप्टेन, आप इसका नाम दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वाले केस में देखोगे तो मैं नंबरिंग करता हूं यहां से 1 2 3 4 5 और 6। इधर से सोचेंगे 1 2 3 4 5 6, बात बराबर ही पड़ेगा। तो एक ब्रांच है आपके पास 3rd कार्बन पर, एक ब्रांच है 4 कार्बन पर। इसमें भी मिथाइल का पार्ट है और इसमें भी मिथाइल का पार्ट है, 2 मिथाइल का पार्ट है। कहां कहां पर है, तो 3 पर था और एक 4 पर था। 2 मिथाइल था ना, तो लगा देंगे हम लोग सर डाइमिथाइल। 3,4 डाइमिथाइल हो गया। कितने कार्बन है बेटा, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन के लिए हो गया हेक्स और लास्ट में लगा देंगे ANE। तो नाम क्या बन गया, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन इसका नाम पड़ गया। उसी तरीके से अगले वाले एग्जांपल को देखें। नंबरिंग करो यहां से 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो एक मिथाइल है सेकेंड पर, एक मिथाइल है थर्ड पर। क्या नाम पड़ेगा, 2,3 डाइमिथाइल। 2,3 डाइमिथाइल 6 कार्बन के लिए हो गया बेटा हेक्स और लास्ट में लगा देंगे ANE। तो नाम क्या हो गया, 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, आप इसका नामकरण कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल यहां पे सोचें, जैसे इस वाले में अगर आप नोटिस करते हैं तो इसका नोमेनक्लेचर करो। क्या हो गया, यहां से 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो इस वाले ट्रेंड से देखो तो एक मिथाइल है सेकेंड पर, एक है सेकेंड पर, 2 मिथाइल है सेकेंड पर। और इधर से चले तो 5 पर है, यहां भी 5 पर है। इधर सोचोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो इधर से चलेंगे तो ब्रांचिंग सेकेंड पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है। इधर से चलेंगे तो ब्रांचिंग सेकेंड पे आ रहा है, 5 पर आ रहा है। मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। आपको जो सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो पहले लिखेंगे 2,2, 2 मिथाइल हो गया,
दोनों सेम कार्बन पर। पांचवा कार्बन पे भी 2 मिथाइल है तो 5,5 हो गया। 4 मिथाइल हो गया तो बोलेंगे सर टेट्रा, और उसके बाद हो गया मिथाइल। ब्रांचिंग एक्सप्लेन हो गई। कितने कार्बन की चेन दिख रही है? 6 कार्बन की। 6 के लिए क्या बोलेंगे बेटा? हेक्स, और लास्ट में लगा देंगे ANE। नाम क्या पड़ा इसका? 2,2,5,5 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन, आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगले वाला क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करें यहां पर तो क्या होगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखो थर्ड पोजीशन पे इथाइल का पार्ट है तो क्या बोलेंगे? 3 इथाइल हो गया सर। उसके बाद 4 पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो 4,4 डाई मिथाइल हो गया, है कि नहीं? सारे ब्रांचिंग एक्सप्लेन हो गए। उसके बाद 7 कार्बन के लिए बोलेंगे हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए लगा देंगे ANE। नाम क्या हो गया? 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन नाम हो गया। ठीक है, इसको कॉपी करो। फिर बढ़ते हैं हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के साथ। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग तो कुछ और क्वेश्चन है, जरा देख लो। नोमेनक्लेचर करें इसका तो 1, 2, 3, 4 और 5। थर्ड पोजीशन पे हो गया सर मिथाइल तो बोलेंगे 3 मिथाइल। 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे? ANE। नाम क्या हुआ? 3 मिथाइल पेंटेन नाम हो गया। इसका नामकरण करें, क्या हो गया यहां से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरीके से नंबरिंग होगा। 4 पोजीशन पे है इथाइल तो बोलेंगे 4 इथाइल। थर्ड पोजीशन पे है सर मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे ना। उसके बाद 8 नंबर कार्बन है तो ऑक्ट हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE हो गया। तो नाम क्या हुआ? 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, आप इसका नाम दे सकते हैं। इस वाले केस में देखें तो लॉन्गेस्ट चेन यहां पर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखो 4th पोजीशन पे इथाइल और 4th पोजीशन पे इथाइल, 2 इथाइल है 4th वाले पोजीशन पर तो बोलेंगे 4,4 डाई इथाइल। 2 इथाइल हो गया। कितने कार्बन है बेटा? 7 कार्बन है तो बोलेंगे हेक्स, और उसके बाद हो जाएगा ANE। तो नाम क्या हुआ? 4,4 डाई इथाइल हेक्सेन, आप इसका नाम ले सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे नोमेनक्लेचर करें तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कर सकते हैं ऐसा। डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती ना सब्स्टिट्यूएंट से, तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिल गया। अब थर्ड पोजीशन पे है इथाइल तो बोलेंगे सर 3 इथाइल। 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट, सेकेंड कार्बन पे हो गया इन। नाम क्या हो गया इसका? 3 इथाइल पेंट 2 इन, आप इसका नाम दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखें इसका अगर आप IUPAC नोमेनक्लेचर करो, यहां से नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। अब देखो यहां पे ये वाला जो पार्ट है दिस इज अ इथाइल। क्यों? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन वाले को इथाइल बोलते हैं ना। ये वाला भी क्या हो गया बेटा? ये भी हो गया आपका इथाइल। तो 2 इथाइल है 5 कार्बन पे 1 और 6 कार्बन पे 1, और 1 मिथाइल है 3 कार्बन पे। तो क्या लिख सकते हैं? 5,6 डाई इथाइल। 2 इथाइल हो गया। इसके बाद क्या हो गया? 3 कार्बन पे 1 मिथाइल है तो बोलेंगे थर्ड पे हो गया मिथाइल। सारे ब्रांचिंग एक्सप्लेन हो गए। उसके बाद 10 नंबर कार्बन है तो 10 के लिए क्या बोलते हैं? डेक बोलते हैं। और 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 4 पोजीशन पे हो गया इन। नाम क्या हो गया इसका? 5,6 डाई इथाइल 3 मिथाइल डेक 4 इन, आप इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब अगर नोटिस करो यहां पे तो सर ये तो कार्बोक्सिलिक का पार्ट है और ये कीटोन का पार्ट है। कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना, इसको लोअर नंबर मिल गया। मतलब ये काम करेगा मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह और कीटोन काम करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कीटोन। तो 4 पोजीशन पे हो गया आपके पास केटो, आप इसको केटो लिख लो। उसके बाद 5 कार्बन के लिए हो गया सर पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड। देख सकते हो कार्बोक्सिलिक का हमने सफिक्स यूज किया है और सब्स्टिट्यूएंट का हमने प्रीफिक्स यूज किया है। अच्छा, आप केटो की जगह पे ऑक्सो भी लिख सकते हैं, तो आप 4 ऑक्सो भी लिख लो। उसके बाद हो जाएगा पेंटानोइक एसिड। आपको जो अच्छा लगता है आप उसका नाम दे सकते हैं, ऑक्सो के तरह भी और केटो के तरह भी। ठीक है,
इसका अगर आप नोमेनक्लेचर करते हैं तब क्या आएगा, देखो तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सिमेट्रिकल नहीं है। मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अगर सिमेट्रिकल नहीं होती है तो नंबरिंग किधर से करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करते हैं। याद होगा लास्ट लेक्चर पे मैंने पढ़ा दिया था। तो 5 कार्बन था तो आपने बोल दिया सर पेंट, क्या बोल दिया, पेंट, है ना। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे है सर इन, और फर्स्ट पोजीशन पे है सर वाइन, तो इसका नाम क्या पड़ गया, पेंट 3 in 1 वाइन ले सकते हैं आप। नाउ इसी के तरह इसका अगर नोमेनक्लेचर करो तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सिमेट्रिकल है ना, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से। सिमेट्रिकल हुआ तो डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगी, और अनसिमेट्रिकल हुआ तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग होगी। इसका नाम क्या होगा, 5 कार्बन है तो बोल देंगे सर पेंट, फर्स्ट पोजीशन पे हो गया सर इन, और 4 पोजीशन पे हो गया सर वाइन। ठीक है, तो ये इसका नोमेनक्लेचर होगा और ये इसका नोमेनक्लेचर होगा। क्लियर बात है, कॉपी करें इसको, कुछ और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक ना। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, देख लो फटाफट किस तरीके से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो रहा है। तो इसमें अगर आप नोटिस करें, देखो तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल के बाद नंबरिंग किधर से होगी, डबल बॉन्ड की तरफ से, एकदम सिंपल सा। अब ब्रांचिंग है थर्ड पर, तो 3,3 डाई मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल का पार्ट था, है ना। फिर 5 कार्बन है तो सर बोल देंगे पेंट, फर्स्ट पोजीशन पे हो गया इन, और 4 पोजीशन पे हो गया सर वाइन। तो ये इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा। इसके लिए देखें तो देखो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सिमेट्रिकल है, तो नंबरिंग किधर से होगी, डबल बॉन्ड की तरफ से। नाम क्या होगा इसका, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फर्स्ट पोजीशन पे इन, और थर्ड पोजीशन पे हो गया वाइन। कर सकते हैं। अगले वाले केस में देखें, नंबरिंग करो यहां से 1 2 3 4 और 5। देखो थर्ड पोजीशन पे इथाइल का पार्ट है, तो क्या बोलेंगे 3 इथाइल, 5 कार्बन के लिए हो गया सर पेंट। अब देखो डबल बॉन्ड एक फर्स्ट कार्बन पर है, एक 4 कार्बन पर है, तो क्या बोलेंगे 1,4 डाई, और उसके बाद क्या होगा, इन होगा। भाई 2 डबल बॉन्ड था तो डाई तो लगाना पड़ेगा ना। ना अगले वाले केस में देखें आप, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं सर, और सेकेंड पोजीशन पे है इन। ठीक है, इस वाले केस में देखो तो क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 कार्बन के लिए यहां भी हो गया सर ब्यूट, और सेकेंड पोजीशन पे हो गया इन। अब एक चीज देखना यहां पे, अगर आप यहां पे देखो तो ये वाला मिथाइल का पार्ट है और ये वाला मिथाइल का पार्ट है। फिर यहां पर देखें तो ये वाला मिथाइल का पार्ट है, और यहां पर देखें तो ये वाला मिथाइल का पार्ट है। अगर आप स्ट्रक्चर को कंप्लीट करें तो यहां पे हाइड्रोजन होगा, और यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहां पर देखें तो ये हाइड्रोजन है, और यहां पर भी क्या है बेटा, तो हाइड्रोजन है। अब देखो सेम ग्रुप का डायरेक्शन एक साइड है, जैसे मिथाइल मिथाइल यहां पे सेम साइड था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड था। तो अगर सेम ग्रुप सेम साइड पर होते हैं तो प्रीफिक्स में सिस भी लगाते हैं। सिस का मतलब सेम ग्रुप जो है आपका सेम साइड पे मौजूद है, जबकि यहां पे सेम ग्रुप अपोजिट में है, एक ऊपर में एक नीचे में, जैसे हाइड्रोजन एक ऊपर में एक नीचे में है, तो वैसे केस में हम लोग इसके लिए टर्म लगाते हैं ट्रांस। क्या लगाते हैं, ट्रांस। तो सिस और ट्रांस एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, जो आइसोमेरिज्म वाले टॉपिक पे हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक ना। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से नंबरिंग होगी। अब देखो 4 पोजीशन पे है सर ब्रोमीन, तो लिख देंगे 4 ब्रोमो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं ना। थर्ड पोजीशन पे हो गया सर क्लोरीन, तो लिख देंगे क्लोरो। उसके बाद है 6 पोजीशन पे है नाइट्रो, तो लिख देंगे सर नाइट्रो। 8 कार्बन के लिए हो गया ऑक्ट, और लास्ट में लगा देंगे ANE। तो नाम क्या हुआ, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो 6 नाइट्रो ऑक्टेन, आप इसका नाम ले सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल है, आओ जरा उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं यहां पे नोमेनक्लेचर करूं तो ये कार्बोजेलिक है, इससे कार्बन को लोअर नंबर मिलता है, यानी 1 हो गया, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है बेटा, पेंट, सेकेंड पोजीशन पे हो गया इन, और लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड।
तो नाम क्या होगा इसका? पेंट 2 इनोइक एसिड आप इसका नाम ले सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन पे देखें तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया आपके पास 8। देखो मल्टीपल बॉन्ड को लोअर नंबर मिल गया। अब थर्ड पोजीशन पे ये वाला जो पार्ट है ना, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। आपको मोनोवैलेंट रेडिकल ऑलरेडी मैं समझा दिया था। तो फोर्थ पोजीशन पे आपके पास आ गया आइसोप्रोपाइल का ग्रुप, इसका ग्रुप आ गया आइसोप्रोपाइल का ग्रुप, ठीक है। उसके बाद 8 कार्बन है तो बोल देंगे सर ऑक्ट, और सेकेंड पोजीशन पे हो गया इन, तो इसका नाम क्या हो गया? 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्ट 2 इन आप इसका नाम लेके चलेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी किस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर किया जा रहा है, ठीक है। तो फटाक से इसको पहले कॉपी करो, उसके बाद फिर बढ़ते हैं कुछ और नोमेनक्लेचर की तरफ। चलिए आगे की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो इस वाले क्वेश्चन का IUPAC नोमेनक्लेचर करके बताओ क्या आता है। तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो यहां से हो गया बेटा, तो अगर मैं नंबरिंग करूं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। 5 कार्बन की चेन है, तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। एक ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पर है, एक ट्रिपल बॉन्ड थर्ड पर है, तो डाई वाइन हो जाएगा। तो इसका नोमेनक्लेचर इस तरीके से होगा। इसका अगर करेंगे तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल, फोर्थ पोजीशन पे एक इथाइल, तो नाम क्या पड़ेगा? 3,4 डाई इथाइल। 2 इथाइल था तो मैंने 2 इथाइल लगा दिया डाई इथाइल के फॉर्म में। उसके बाद 6 कार्बन है तो बोल देंगे सर हेक्स। एक डबल बॉन्ड सेकेंड पर है और एक डबल बॉन्ड है 4 पर, और उसके बाद लगा देंगे डाई इन, इसका नाम क्या हो गया? 3,4 डाई इथाइल हेक्स 2,4 डाई इन आप इसका नाम ले सकते हैं। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मल्टीपल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। भाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा होती है ना, और उसके बाद किधर जाएगा? डबल बॉन्ड की तरफ। भाई सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी सबसे कम होती है। तो यहां पे नोमेनक्लेचर क्या होगा? 4 पोजीशन पे इथाइल का पार्ट है, तो 4 इथाइल हो गया। 6 कार्बन के लिए हो गया बेटा हेक्स। 4 पोजीशन पे हो गया इन, और सेकेंड पोजीशन पे हो गया OL, तो इसका नाम क्या हो गया? 4 इथाइल हेक्स 4 इन 2 ऑल आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए अगले वाले केस में देखें तो ये आपके पास एक कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर आपको करना है। तो इस कंपाउंड में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने लास्ट लेक्चर पे समझाया था कि कार्बोजेलिक के कार्बन अगर चेन में काउंट नहीं होते हैं तो उसके लिए सफिक्स आपको कार्बोजेलिक एसिड का यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन चेन में जा रहा है, ये वाला जा रहा है, लेकिन ये वाला चेन में नहीं जाएगा। और वहां पे एक पॉइंट ये भी बताया था कि अगर कंसीडर करना है तो सारे कार्बोजेलिक के कार्बन को चेन में कंसीडर करना पड़ेगा, और छोड़ना है तो सबको छोड़ना पड़ेगा, है ना। बेटर जानकारी के लिए आप लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं, वहां पे इसके बारे में मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन दिया हुआ। तो नंबरिंग कहां से करते हैं बेटा? यहां से 1, 2 और ये हो गया 3। अब देखो जरा, कार्बोजेलिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना, और अल्कोहल की प्रायोरिटी कम होती है, तो अल्कोहल के लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे और कार्बोजेलिक के लिए सफिक्स यूज करेंगे। नाम क्या हो गया? सेकेंड पोजीशन पे हो गया सर हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी 3 कार्बन के लिए बोलेंगे सर प्रोपेन, है ना। 1, 2, 3, उसके बाद क्या लिखेंगे? तो ट्राई कार्बोजेलिक एसिड लिखेंगे, ट्राई कार्बोजेलिक एसिड लिखेंगे। तो इस तरीके से IUPAC नोमेनक्लेचर होगा ना। इस वाले केस में अगर आप नोटिस करें तो फिर से देखो, तो इसका कार्बन चेन में काउंट होगा, इसका कार्बन चेन में काउंट होगा, लेकिन इसका कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा, तो हम लोग सारे को छोड़ देंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1, 2 और ये हो गया 3। नाम क्या होगा इसका बेटा? एक तो हो गया सर प्रोपेन, है ना, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। 3 हो गया तो ट्राई, और ट्राई के बाद लगा देंगे सर कार्बोनाइट्राइल। क्या लगाएंगे? कार्बोनाइट्राइल लगाएंगे। समझ रहे बात को? तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। चलिए, तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें ये वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 अलग अलग प्रकार के फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। एक है आपके पास क्लोरीन और एक है आपके पास इपोक्साइड का पार्ट। और आपको पता है कि क्लोरीन के कंपैरिजन में या फिर हैलोजन के कंपैरिजन में जो इपोक्सी की पार्ट होती है उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? ज्यादा होती है।
तो नंबरिंग आप किधर से करोगे, जिधर से आपका इपोक्साइड कनेक्टेड है, यानी 1 2 3 हो जाएगा। अब अगर नोमेनक्लेचर करें तो थर्ड पोजीशन पर हो गया बेटा क्लोरो, है ना। इपोक्साइड फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में है, दैट मींस 1,2 क्या हो जाएगा, इपोक्सी हो जाएगा। उसके बाद 3 कार्बन के लिए आप टर्म यूज करोगे प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ANE। तो नाम क्या होगा इसका, 3 क्लोरो 1,2 इपोक्सी प्रोपेन, आप इसका नाम दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर ये वाले क्वेश्चन का अगर नोमेनक्लेचर करूं तो ये जो क्वेश्चन है बेटा वो IIT 1991 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा इसके बारे में देख लें। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करूं तो ये 1 हुआ, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। आप देख सकते हो थर्ड वाले पोजीशन पे 1 मिथाइल का पार्ट है, और थर्ड वाले पोजीशन पर N है, इसमें आपके पास 2 मिथाइल का पार्ट है। तो आप इसका नाम क्या दोगे, देखो 3,3, उसके बाद हो जाएगा N,N। कितना मिथाइल हो गया बेटा, देखो तो 1 2 3, तो 3 मिथाइल हो गया, तो आप बोलोगे ट्राई मिथाइल, ब्रांचिंग की बात हो गई, है ना। उसके बाद कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन के लिए बोलेंगे सर पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए बोल देंगे AN। और थर्ड पोजीशन पे एमीन का फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 एमीन आप इसको ले सकते हैं, ठीक। या फिर आप इसको लिख सकते हैं क्या, 3N,N ट्राई मिथाइल, आप इसको दे सकते हैं 3 पेंटानामीन भी आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो इस वाले कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर इस तरीके से होगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस वाले कंपाउंड का अगर IUPAC नोमेनक्लेचर कर लें तो यहां पे देखोगे तो एक सल्फोनिक एसिड है और दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्रायोरिटी में कार्बोक्सिलिक ज्यादा रखता है इन कंपैरिजन टू सल्फोनिक एसिड। तो इसके कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट करो, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। और यहां पे कार्बोक्सिलिक के लिए सफिक्स का वर्क करेंगे, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सल्फोनिक से क्या होती है, ज्यादा होती है ना। और सल्फोनिक और मिथाइल के लिए आप क्या बात करोगे, तो आप सब्स्टिट्यूएंट बात करोगे, यानी इन दोनों के लिए आपको प्रीफिक्स सोचना पड़ेगा। तो सल्फोनिक का पहला अल्फाबेट S और मिथाइल का पहला अल्फाबेट क्या हुआ, M हुआ। अब थर्ड पोजीशन पे M है और थर्ड पोजीशन पे S है। M अल्फाबेट में पहले आता है तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, यानी क्या होगा, तो आपके पास होंगे 3 मिथाइल, है ना। इसके बाद ले सकते हैं हम लोग 3 सल्फो, 3 हो गया आपके पास सल्फो। इसके बाद है आपके पास 4 कार्बन के लिए हो गया ब्यूटेन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। यानी कि इस वाले कंपाउंड का जो IUPAC नोमेनक्लेचर होगा 3 मिथाइल 3 सल्फो ब्यूटानोइक एसिड, आप इसका नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले जरा इसको कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल देखें, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करो जरा क्या आता है। तो यहां से करोगे ना 1 2 3 4 और 5, क्योंकि ये एसिड क्लोराइड का पार्ट है, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ईथर। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया आपके पास ब्रांचिंग। तो थर्ड पोजीशन पे है मिथॉक्सी, तो लिखेंगे 3 मिथॉक्सी, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 कार्बन के लिए बोलेंगे सर पेंट, उसके बाद क्या होगा AN, और लास्ट में क्या लगा देंगे, ओआइल क्लोराइड लगा देंगे। तो इसका नाम क्या पड़ा बेटा, 3 मिथॉक्सी पेंटेनॉइल क्लोराइड, आप इसका नाम ले सकते हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग इसको नोटिस करें तो नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5। तो थर्ड पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 3,4 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल के लिए क्या बोलेंगे बेटा, डाई मिथाइल बोलेंगे। 5 कार्बन के लिए बोलेंगे सर पेंट, फर्स्ट पोजीशन पे हो गया सर इन, और आपके पास थर्ड पोजीशन पे हो गया OL। इस तरीके से करेंगे। इसका करो क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। तो 4 5 पर आपके पास 2 मिथाइल है, तो 4,5 डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद कितने कार्बन है बेटा, तो 6 कार्बन है, तो बोल देंगे हेक्स। फर्स्ट पोजीशन पे है सर इन, और सेकेंड पोजीशन पर है आपके पास OL। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, 4,5 डाई मिथाइल हेक्स 1 इन 2 OL आप ले सकते हैं। चलिए इस वाले केस में देखिए इसका नाम क्या होगा, तो ये है आपके पास एस्टर। तो आपको याद होगा एस्टर के लिए क्या यूज करते हैं, अल्काइल ओवेट यूज करते हैं ना। ये वाला पहले लिखा जाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज इथाइल,
हो गया आपका इथाइल। अब यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 और 4। थर्ड पोजीशन पर देखो तो एक हाइड्रोक्सी का पार्ट लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे हो गया सर हाइड्रोक्सी, है ना। उसके बाद क्या है, तो 4 कार्बन के लिए है तो बोलेंगे ब्यूट, और लास्ट में लगाएंगे AN और उसके बाद OAT लगा देते हैं। इसका नाम क्या हुआ, इथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोएट, आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, है ना। आगे वाले डिस्कस करें। कार्बोजेलिक है ये वाला, तो यहां से नंबरिंग करो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ब्रांचिंग अगर आप नोटिस करें तो एक ब्रांचिंग मिथाइल की तरह है, दूसरा ब्रांचिंग हाइड्रोक्सी की तरह है। तो हाइड्रोक्सी का H अल्फाबेट में पहले आता है, तो क्या लिखना होगा इसका 3 हाइड्रोक्सी बोलना पड़ेगा, और साथ में 3 ही पोजीशन पर मिथाइल का पार्ट है, तो 3 मिथाइल हो गया। उसके बाद आपके पास 4 कार्बन है बेटा, तो 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे, और लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड। इसका नाम क्या हुआ, आपके पास 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। अगला वाला नोमेनक्लेचर अगर करें हम लोग, तो ये है आपके पास फर्स्ट कार्बन, ये है आपके पास सेकंड कार्बन, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे, और ऊपर वाला भी कार्बोजेलिक है, नीचे वाला भी कार्बोजेलिक है, तो क्या बोलेंगे 1,2, और उसके बाद क्या होगा, तो डाइओइक एसिड होगा। इसका नाम क्या हुआ, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड, आप इसका नाम करेंगे, ठीक ना। कुछ और नोमेनक्लेचर है, आप देख लीजिए जरा यहां पे। अगर मैं इस वाले कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करूं तो आप नंबरिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल का पार्ट है और 7 पोजीशन पे एक मिथाइल का पार्ट है, तो क्या लिखेंगे 3,7 डाई मिथाइल। भाई 2 मिथाइल था, दोनों एक्सप्लेन कर चुके हम लोग। उसके बाद देखें यहां पर तो कितने कार्बन है बेटा, तो आपके पास 8 कार्बन है, तो बोल देंगे ऑक्ट। डबल बॉन्ड है, एक है फर्स्ट पर, एक है 4 पर, और एक है आपके पास 6 पर, तो 1,4, क्या होगा 6 हो जाएगा। देखो एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां पे, एक डबल बॉन्ड यहां पे, तो 1,4, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई बोल देंगे और लास्ट में लगा देंगे इन। नाम क्या हो गया इसका 3,7 डाई मिथाइल ऑक्ट 1,4,6 ट्राई इन, आप इसका नाम देंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगला वाला एग्जांपल को देखें और बताएं क्या इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर होगा। तो आप देखेंगे यहां पे, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस तरीके से 4 कार्बन की चेन है। हाइड्रोक्सी सेकंड पर है और 3 पर है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोजेलिक भी फंक्शनल ग्रुप है, बट कार्बोजेलिक की प्रायोरिटी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अल्कोहल। तो कार्बोजेलिक का आप यूज करोगे सफिक्स और अल्कोहल का आप यूज करोगे प्रीफिक्स। तो क्या होगा 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी के लिए क्या बोला बेटा, तो डाई हाइड्रोक्सी हो गया। उसके बाद 4 कार्बन के लिए हो गया सर ब्यूटेन, फर्स्ट 4 डाइओइक एसिड, आप इसका नाम देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। इसको पहले आप कॉपी करो, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और एग्जाम्पल के बारे में, ठीक ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो 2 एग्जाम्पल और दिया गया बेटा, इसको भी देख लो जरा क्या है इसका। अगर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करो तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। भाई फंक्शनल ग्रुप है OH, इसको लोअर नंबर मिल गया और चेन किधर चला जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ। नाम करें अगर तो थर्ड पोजीशन पे एक इथाइल का पार्ट है और आपके पास 5 वाले पोजीशन पे भी एक इथाइल का पार्ट है, तो क्या बोलेंगे 3,5 डाई इथाइल, 2 इथाइल का पार्ट हो गया। उसके बाद है 4 पोजीशन पे क्लोरीन, तो 4 क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद है 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बेटा हेक्स। 5 पोजीशन पर है आपके पास डबल बॉन्ड, तो EN हो गया। और फिर है आपके पास सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया 3,5 डाई इथाइल 4 क्लोरो हेक्स 5 इन 2 ओल, आप इसका नाम ले सकते हैं आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग ना। अगले वाले आप नोटिस करें तो यहां से आप नंबरिंग करोगे 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा। इसके लिए हम बोलेंगे दिस इज अ इथॉक्सी कार्बोनाइल। क्या बोलेंगे बेटा इथॉक्सी कार्बोनाइल, जो कैसा बिहेव कर रहा है आपके पास एस्टर की प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है। दिस इज अ साइनो एंड दिस इज अ कार्बोजेलिक एसिड, तो साइनो का C और इथॉक्सी का E, अल्फाबेट में ये पहले आता है, तो लिखेंगे 4 पोजीशन पे हो गया बेटा इथॉक्सी कार्बोनाइल। 4 पोजीशन पे क्या हुआ इथॉक्सी कार्बोनाइल हुआ।
उसके बाद थर्ड पोजीशन पर क्या है आपके पास साइनो का पार्ट है, थर्ड पोजीशन पे क्या है साइनो का पार्ट है। फिर सेकेंड पोजीशन पे क्या है सर, तो मिथाइल का पार्ट है। 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और लास्ट में हो गया ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, 4 इथॉक्सी कार्बोनाइल 3 साइनो 2 मिथाइल पेंटानोइक एसिड आप इसका नाम दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद होता है तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो उठाने जा रहे हैं वो है आपके पास आईयूपीएसी नेम ऑफ साइक्लिक एंड अलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वो साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी कैसे किया जाता है। तो साइक्लिक कंपाउंड का अगर आईयूपीएसी सोचते हैं तो आईयूपीएसी कैसे लिखोगे, तो पहले अगर मान लो ब्रांचिंग होगा तो ब्रांचिंग को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको साइक्लो बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर साइक्लिक की बात हो रही है। उसके बाद दिखाना पड़ेगा अल्क नंबर को, है ना। उसके बाद दिखाना पड़ेगा आपके पास एन अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो, उसके बाद ईएन, उसके बाद होगा आपके पास वाईएन और लास्ट में क्या होगा बेटा, तो मेन फंक्शनल ग्रुप की बात होगी। आपको ये बात पता है ये कैसा बिहेव करता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। कैसा बिहेव करेगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरह। ये कैसा बिहेव करेगा, तो प्राइमरी प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता है। इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं बेटा, दिस इज अ वर्ड रूट। ये क्या है, वर्ड रूट है। ये क्या है आपके पास प्राइमरी सफिक्स, क्या है प्राइमरी सफिक्स, और ये आपके पास क्या होगा, दिस इज अ सेकेंडरी सफिक्स। यही फॉर्मेट आप यूज करके चलते हैं शुरू से, और इसी फॉर्मेट को यूज करके हम लोग साइक्लिक कंपाउंड का भी आईयूपीएसी करेंगे। जैसे देखो यहां पे कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, मत सोचो साइक्लिक तो है ना, तो लिख देंगे हम लोग साइक्लो। उसके बाद है वर्ड रूट, अल्क नंबर कितना है देखो, तो 1 2 3 यानी प्रोप हो जाएगा, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन ही हो जाएगा। तो नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन आप इसका नाम देंगे। अगले वाले केस में देखें, अगेन इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, मत सोचो साइक्लिक है तो लिखेंगे सर हम साइक्लो। फिर वर्ड रूट देखो कितना है, तो 6 कार्बन है तो बोलेंगे सर हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एएनई। तो नाम क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम हो गया, ठीक ना। चलिए, इसके बाद अगर कुछ और कंपाउंड की बात सोचें यहाँ पे, तो देखो यहां भी ब्रांचिंग नहीं है लेकिन साइक्लिक तो है ना, तो ब्रांचिंग नहीं सोचेंगे तो उसके बाद क्या होगा, साइक्लो। 4 कार्बन हो गया तो सर ब्यूट, और लास्ट में लगा देंगे एएनई। तो नाम क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया। इसका देखो तो क्या होगा, साइक्लो होगा, 5 कार्बन के लिए हो गया सर पेंट, और लास्ट में लगा देंगे एएनई, तो साइक्लोपेंटेन नाम हो जाएगा। अगेन इसका आप नोटिस करें तो 1 2 3 4 5 6 साइक्लिक के साथ है, 6 कार्बन बोलेंगे हेक्स, और उसके बाद क्या हो गया एएनई, तो नाम क्या हो गया इसका, साइक्लोहेक्सेन। नाउ ये भी साइक्लिक है तो बोलेंगे साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए क्या बोलते हैं हेप्ट, और लास्ट में लगा देते हैं एएनई। अगर मान लो कुछ और एग्जांपल आप सोचते हैं, जैसे मैं ये यूज कर लिया, ऐसा दिया गया है, इसका नाम क्या करोगे, देखो तो ये 1 नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया, तो क्या बोलना पड़ेगा, साइक्लो। 5 कार्बन के लिए हो गया सर पेंट, और फर्स्ट पोजीशन पे हो गया इन, तो आप इसका एक और नाम दे सकते हैं साइक्लोपेंटीन, भी आप इसको कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, साइक्लोपेंटीन। उसी तरीके से अगर मान लो मैं ऐसा ले लूं, अगर मैं इसकी बात सोच लूं, ये वाला का, इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर करो तो नंबरिंग कहीं से स्टार्ट करो, 1 2 3 4। अब कहां से स्टार्ट करना है नंबरिंग, जहां से सारे डबल बॉन्ड कवर हो जाए, ठीक है। तो आपके पास है साइक्लिक तो लिख देंगे साइक्लो, 6 कार्बन के लिए बोल लेंगे हेक्स, 1 डबल बॉन्ड है फर्स्ट पर, 1 डबल बॉन्ड है थर्ड पर, तो क्या बोलेंगे 1 3, उसके बाद डाई इन हो जाएगा। इस तरीके से सोचेंगे। नाउ अगेन आप कुछ और एग्जांपल सोचें यहां पर, तो क्या ले सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैं ये यूज कर लिया, अगर मैं ये वाला यूज कर लूं, इसका नाम बताओ क्या हो सकता है, तो फिर से आपके पास हो जाएगा साइक्लो। 4 कार्बन के लिए सर हो गया ब्यूट, और यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 और 4, तो 1 डबल बॉन्ड है फर्स्ट पर, 1 डबल बॉन्ड है थर्ड पर, तो क्या होगा डाई इन हो जाएगा। इसका नाम क्या लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूट 1 3 डाई इन, आप इसको ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ये भी उठा लूं, इसका मैं उठा लूं, तो इसका यूपीएससी नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो पहले लिखेंगे सर साइक्लो क्योंकि ब्रांचिंग है नहीं, उसके बाद 3 कार्बन के लिए हो गया सर प्रोप, और उसके बाद लगा देंगे ENE, तो नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन होगा।
अब जो है आप पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा यहां पे, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है साइक्लिक कंपाउंड पर तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप कैसे करते हैं। कुछ एग्जांपल है, आओ जरा उसको देखते हैं। अगर साइक्लिक कंपाउंड पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है उस आधार पे, जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, तो यहां से नंबरिंग करो 1, ये हो गया आपके पास 2। अब तो ब्रांचिंग आ गया ना, तो ब्रांचिंग को पहले एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। 2 ब्रांचिंग है आपके पास, फर्स्ट पर और सेकंड पर, दोनों मिथाइल है तो बोल देंगे डाई मिथाइल। ये आपके पास ब्रांचिंग या सब्स्टिट्यूएंट हो गया। उसके बाद है आपके पास साइक्लिक, तो लिखेंगे साइक्लो का पार्ट, साइक्लो भी हो गया। 5 कार्बन के लिए बोलेंगे सर पेंट, और उसके बाद हो गया ANE, तो नाम क्या हो गया इसका 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, आप इसका नाम दे सकते हैं। इस वाले में देखें, यहां से स्टार्ट कर लो 1 2 3 हो गया, तो क्या हो गया इसका नाम 1,3 डाई मिथाइल। साइक्लिक का पार्ट है तो बोलेंगे साइक्लो, और 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट, और लास्ट में लगा देंगे ANE, नाम क्या हो गया इसका 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, आप इसका नाम दे सकते हैं। इस वाले केस में देखो तो नाम क्या होगा, यहां से नंबरिंग करना होगा क्योंकि ये इथाइल है बेटा और ये मिथाइल है। अल्फाबेट में कौन पहले आता है, E आता है ना, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 और ये हो गया 3, तो फर्स्ट पोजीशन पे हो गया सर इथाइल, है ना। थर्ड पोजीशन पे हो गया आपके पास मिथाइल, दोनों ब्रांच हो गया। उसके बाद साइक्लिक है तो लगा देंगे साइक्लो, उसके बाद 6 कार्बन है तो बोलेंगे हेक्स, और लास्ट में लगा देंगे ANE, नाम क्या हो गया 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, नाम ले सकते हैं। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे अगर आप नोटिस करें तो ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया सेकंड, क्या नाम दे सकते हैं बताओ 1,2 डाई मिथाइल, है ना। साइक्लिक कंपाउंड है तो बोलेंगे सर साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हो गया हेक्स, और उसके बाद लगा देंगे ANE, तो नाम क्या हो गया 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, आप नाम दे सकते हैं। ये वाला को अगर हम लोग देख लेते हैं तो नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा, यहां से कर लो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया बेटा 4, है ना। अब चारों तरफ से नंबरिंग करके देख लेना वहां पे, और सब में सम रूल को अप्लाई करके देख लेना, जहां से छोटा आएगा वैल्यू वही आपका करेक्ट ट्रेंड होता है। तो यहां पर अगर आप नोटिस करें तो फर्स्ट पोजीशन पे और 4th पोजीशन में मिथाइल का पार्ट है, और सेकंड पोजीशन पे इथाइल का पार्ट है, तो क्या होगा सेकंड पे हो गया सर इथाइल, है ना। और फर्स्ट और 4 पे क्या हो गया सर, तो 2 मिथाइल था तो डाई मिथाइल हो गया। उसके बाद साइक्लिक था तो हमने साइक्लो लगा दिया, और 6 कार्बन के लिए आप टर्म क्या यूज करेंगे, हेक्सेन का टर्म यूज करेंगे। तो बेटा इस तरीके से अगर मान लो कोई हल्का फुल्का सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट होता है किसी साइक्लिक कंपाउंड में, तो हम लोग इस तरीके से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं। आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर पे हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग अलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिखा दूंगा, साथ साथ जेईई मेंस, नीट सबकी क्वेश्चन को हम लोग आगे चल के भी कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। और बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और भी लोग हमारी इस कंटेंट से जुड़ सकें और उन्हें भी लाभ मिल सके। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू सो मच।